दोस्तों, मैं हूं सतपाल। यदि आपने भी अपना ITR भरा है और आपको डिमांड नोटिस प्राप्त हुई है तो देखते हैं डिमांड नोटिस का रिस्पांस कैसे करते हैं, या ये देखते हैं डिमांड जो आई हुई है हमें उसका पे कैसे करते हैं। तो जल्दी से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। नेट सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। लॉगिन किए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने अपना इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो लॉगिन कर लिया हुआ है। और अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि डिमांड आई है तो कहाँ शो करेगी। देखिए यहाँ पर है पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन है। पेंडिंग एक्शन पर जाते हैं और देखिए ऊपर से दूसरा ऑप्शन दिया है रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। सीधे से हम लोग इसमें क्लिक कर लेते हैं और अगर हमें डिमांड आई हुई है तो उसको वो यहीं पर शो हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये एक 4,720 रुपये की इन्हें डिमांड आई हुई है। अब इसको कैसे पे करना है, देखिए एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे नाउ। यहाँ पर पे नाउ पर जा करके हम लोग सीधे पे कर सकते हैं। देखिए हम पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं और जैसे यहाँ पे 4,720 रुपये दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड है, इसको पे कर सकते हैं। पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछता है कि कौन से बैंक से आप पे करना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताते हैं कि कैसे आउटस्टैंडिंग डिमांड की पेमेंट की जा सकती है। हमको ये तरीका नहीं अपनाना है। यहाँ अगर हम तरीका अपनाते हैं तो फिर बैंक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हमें किस बैंक से कर रहे हैं वो देना पड़ेगा और फिर से जितनी भी डिटेल हैं वो हमको खुद इसमें देनी पड़ेंगी। ऑटोमेटिक कुछ भी फिल होके नहीं आएगा। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि आप जैसे देखिए हम कंटिन्यू करते हैं कि आपको कुछ भी ना डालना पड़े, सब ऑटोमेटिक सब फिल होकर के आ जाए। ऑटोमेटिक जो भी है सब सब ऑटोमेटिक फिल होके आए। देखिए जैसे हम यहाँ से पे नाउ कर रहे हैं अभी तो, और पे नाउ पर क्लिक कर दिया। इस कोटक महिंद्रा में खाता नहीं, मान के हमारा अदर बैंक में खाता है कहीं पर, तो हम लोग अदर लगा देते हैं और फिर कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह देखिए हमें जब सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि कौन सा हम चालान भरें, 280 भरें या चालान 281 भरें, 282 भरें। तो हमें कोई जानकारी नहीं है हम कैसे भरें। सीधी सी बात है दोस्तों, हमको ये तरीका अपनाना ही नहीं है। ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे। एक आपको ऐसा तरीका बताते हैं कि कुछ भी हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए हमें को करना क्या है। असल में हमको करना ये है कि देखिए पे नाउ के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड। ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड। तो हम लोगों को सीधा डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। हम लोगों ने डाउनलोड पर क्लिक किया और देखिए ये हमारा जो इसकी नोट आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसका इंटीमेशन डाउनलोड हो गया है। अब हमको सिंपली इंटीमेशन को ओपन कर लेना है। चलिए हम इंटीमेशन को ओपन कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने इंटीमेशन को ओपन कर लिया। इंटीमेशन ओपन करने के लिए दोस्तों आपको अपना पैन नंबर स्मॉल लेटर में और पूरी डेट ऑफ बर्थ यानी DDMMYY फुल डेट ऑफ बर्थ डालनी है। स्मॉल लेटर सबसे स्टार्टिंग पर स्मॉल लेटर में अपना पैन नंबर और इसके बाद अपना DDMMYYYY में डेट ऑफ बर्थ। देखिए ये दिखा दे रहा है 4,720 रुपये की डिमांड आई हुई है। इसको हमें इनकम टैक्स को जमा करना है। देखिए दिखाई दे रहा है ये 4,720। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप एक काम करिए, सीधा यहीं पर देखिए दिया हुआ है, ये देखिए कर का ई भुगतान करने के लिए यहाँ क्लिक करें। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सीधा यहीं क्लिक कर देना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों जैसे ही क्लिक किया तुरंत सब डिटेल जो भी थी, जो फॉर्म सेलेक्ट होना था सब सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं फॉर्म कौन सा लगता है इसमें। देखिए दोस्तों ऊपर दिया हुआ है फॉर्म 280, चालान नंबर 280 लगता है। ऑलरेडी सब सेट है। फिर देखिए टैक्स अप्लीकेबल में क्या सेट होना है, सब सब कुछ आपको यहाँ भरा हुआ मिलेगा। कुछ नहीं करना है, सीधा आप आगे जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक का नाम लगा दीजिए। जैसे मैं SBI से करना चाह रहा हूँ तो मैं SBI लगा देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेट कर दिया।
हम डेबिट कार्ड से नहीं करने जा रहे हैं, नेट बैंकिंग है हमारे पास, नेट बैंकिंग से करने जा रहे हैं। और ये हमारे क्लाइंट हैं, मैं अपना खुद नहीं कर रहा हूँ, हमारे क्लाइंट हैं उनका ये डिमांड नोटिस का जवाब दे रहा हूँ। देखिए सब कुछ भर गया है दोस्तों ऑटोमेटिक, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो अमाउंट है वो भी हमारा पड़ा हुआ आ रहा है 4720 रुपये। अब हम ये कैप्चा कोड डाल करके सीधा सबमिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों कैप्चा कोड डाल दिया हमने, प्रोसीड करते हैं। प्लीज़ कंफर्म इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। हम लोग एक बार जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंफर्म करा लेते हैं। कंफर्म कराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, लेकिन क्योंकि सभी डिटेल ऑलरेडी फीड आ रही थी, फिर भी एक बार हम लोग अपना जो डेटा है वो कंफर्म करा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए हमने पूरी डिटेल जो थी डेटा था एक बार फिर से वेरीफाई करा लिया है कि सब सही है। अब आई एग्री पर क्लिक करके और सीधा सबमिट टू द बैंक पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ फिर से दोबारा ऑप्शन मांग रहा है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे करना चाहते हैं या एटीएम कार्ड। मैं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा करना चाह रहा हूँ और सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ आपका बैंक के डिटेल का क्रेडेंशियल मांगेगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं। चलिए जल्दी से, चलिए दोस्तों हमने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लिया है। अब लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज हमारा खुल जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा टैक्स में, जो कि हमारा था 4720 रुपये। 4720 रुपये का हम लोग डाल देते हैं टैक्स। सरचार्ज कुछ है नहीं, पेनाल्टी कुछ है नहीं, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, बस सीधा कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों फिर से एक बार चेक कर लीजिए, और टैक्स जो हमारा टैक्स के अमाउंट को आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लें। देखिए हमारा 4720 रुपये बिल्कुल ये चेक करने योग्य चीज़ है, इसको ज़रूर चेक करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ ये बता रहा है कि हमें एक हमारी बैंक की है कि बिना ओटीपी के ये पेमेंट नहीं करता है, तो सीधी सी एक ओटीपी आई होगी, वो ओटीपी डालने के बाद हम लोग कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और पेमेंट हो जाएगा इसका आसानी से। चलो जल्दी से डाल देते हैं ओटीपी और पेमेंट करते हैं। हमने ओटीपी डाल दी है और कन्फर्म पर ओके कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। इस तरह से हमने अपने डिमांड का पे कर चुके हैं पूरी तरह से। अब जो नोट करने योग्य चीज़ है वो देखिए क्या क्या हम लोग नोट करनी है हमें। देखिए अब हम लोगों को सीधा नीचे दिया हुआ है डाउनलोड इन पीडीएफ। सब नीचे देखिए डाउनलोड इन पीडीएफ ब्लू कलर से लिखा है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ज़रूर कर लें क्योंकि इसकी डिटेल हम लोगों को आगे ज़रूर पूछी जाएगी। ये हमारा डाउनलोड हो गया है, और अगर चाहें तो हम लोग क्लिक हेयर टू सी द चालान डिटेल, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए ये दोस्तों हमारी चालान की डिटेल आ गई है जो डाउनलोड किया था, और चेक कर लेते हैं। 4720 रुपये की पेमेंट हो चुकी है। जो आवश्यक चीज़ है, जो काम की चीज़ है, वो हैं 3 चीज़ें। देखिए पहली चीज़ बीएसआर कोड, देखिए ये दिया हुआ है बीएसआर कोड। दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है डेट, तो देखिए ये दी हुई है डेट। जो तीसरी चीज़ देखनी है वो देखनी है चालान नंबर, तो देखिए ये दिया हुआ है चालान नंबर। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम आउटस्टैंडिंग डिमांड का रिस्पांस सबमिट करेंगे तब। और इस जो पीडीएफ में जो डाउनलोड हुआ है इसको भी वहीं पर अटैच करना पड़ेगा हमें। तो देख सकते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया हुआ है, और अब हमको रिस्पांस कैसे देना है वो भी देख लेते हैं। हम लोग अपने आउटस्टैंडिंग डिमांड पर जाते हैं। पे नाउ हो चुका है, डाउनलोड हम कर चुके हैं। अब सबमिट रिस्पांस पर क्लिक कर देना है। हम लोग सबमिट रिस्पांस पर क्लिक कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें दिखा रहा है डिमांड इज़ करेक्ट या डिसएग्री, क्योंकि हमारी डिमांड सही थी तो हमने पेमेंट भी कर दिया है। अब हमको सबमिट कर देना है सीधा सीधा। तो डिमांड इज़ करेक्ट है हमारी, यहाँ पर हम लोग टिक लगा देते हैं। उसमें ये बता रहा है कि वंस यू सबमिट डिमांड इज़ करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद डिमांड लेटर ऑन।
इसका मतलब ये है कि अगर इसको हमने एक बार डिमांड इज करेक्ट लगा के ओके कर दिया है तो फिर आगे फ्यूचर में कभी हम इससे डिसएग्री नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारी डिमांड सही नहीं थी, गलत हमें इनकम टैक्स वालों ने भेज दिया। केवल इसका मतलब यही है। अब देखिए नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, नॉट पेड एट और दूसरा यस ऑलरेडी पेड एंड चालान है CIN। तो हमने पेड कर दिया है तो चालान यस। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर ऐड चालान डिटेल, केवल ऐड चालान डिटेल पर क्लिक करना है और जो चालान में डिटेल है उसको डाल देना है। चलिए जल्दी से डाल लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या भरना है, सबसे ऊपर लगाओ आउटस्टैंडिंग डिमांड, रेगुलर असेसमेंट ये लगा देना है, अमाउंट कितना था वो लगा देना है जो कि हमारा था 4,720 रुपये। BSR कोड मांग रहा है, देखिए हमने पहले ही कहा था BSR कोड आप नोट कर लीजिए, ना कर पाए हो तो डाउनलोड में देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। जल्दी से BSR कोड डाल देते हैं, सीरियल नंबर डाल देते हैं और डेट ऑफ पेमेंट, कब पेमेंट की गई वो डाल देते हैं और रिमार्क में कुछ है वो डाल देते हैं। चलिए डाल लेते हैं जल्दी से। देखिए हमने पूरी डिटेल भर रखी है, भर दी है, 4,700 अमाउंट डाल दिया, BSR कोड डाल दिया, सीरियल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ पेमेंट डाल दी, रिमार्क में हमने लिख दिया है कि नहीं हमने पेमेंट कर दी है, वही रिमार्क में दर्शा दिया कि पेमेंट मेड अगेंस्ट डिमांड नोटिस। अब देखिए नीचे दिया है अपलोड कॉपी ऑफ चालान, तो अब यहाँ पर हमें वही कॉपी जो डाउनलोड किया था वही यहाँ पर अटैच कर देना है। चलिए अटैच कर लेते हैं। फाइल में गए, देखिए ये हमारा अटैच हो गया है। अब कुछ नहीं, सेव कर देना है, हम सेव कर दे रहे हैं। देखिए हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया है और आगे योर रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड, इसकी ट्रांजैक्शन ID ये आ गई है, ओके कर देते हैं। इस तरह से हमने अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड का पे कर दिया और रिस्पांस भी दे दिया। तो आप भी अपना इस तरह से आउटस्टैंडिंग डिमांड का पे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।